100 बात की एक बात कहूँ, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, एकदम ठीक हो। मैं और तुम्हें कितना सिखाऊं, कितना कहूँ कि सुधर जाओ सुधर जाओ, जब मुझे पता है कि तुम्हारी तरफ से कोई गलती कोई त्रुटि है ही नहीं। इसलिए तुम जैसे हो एकदम वैसे ही ठीक हो। कुछ चीज़ें जो गलत तुम करते हो वो तुम्हारी आत्मा को पता है, उसे दोबारा दोहराना मत। बाकी अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी और सुधार की ज़रूरत है। बस हाँ, तुम्हारे भविष्य को लेकर सपने बहुत सारे हैं, एक साथ कई रास्ते हैं, और कौन से वाले पर चलना है ये तुम्हें नहीं पता है। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता है कि आगे क्या चाहिए तुम्हें। जीवन निकल गया है ये कहानी तो सब सुनाएंगे, लेकिन आगे जो जीवन बाकी है उसमें भी कुछ सपने हैं तुम्हारे। हर उम्र पर कोई ना कोई सपना होता है, तो अभी क्या है उसे सोचो और उसे पूरे करने में लग जाओ। और एक बात कहूँ तुमसे, इतने लोगों से जो बातचीत करते हो वो भी वैसे विषयों पर जो बेफिजूल के हैं, मैं ये तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये मानता है ना कि मेरे होते हुए, सबके होते हुए, साईं बाबा जी के होते हुए, हनुमान जी के होते हुए, माँ भवानी के होते हुए, गुरु जी के होते हुए, सबके होते हुए भी उन पर कोई जादू टोना टोट का काम कर रहा है, तो उन पर वो करेगा, क्योंकि वो जितनी हमारी उपस्थिति पर विश्वास करते उतनी वो उस उपस्थिति पर भी विश्वास करते हैं। मगर जो ये विश्वास करता है कि हर दिन पीछा छूटता जा रहा है नकारात्मक चीज़ों से, वो अपने जीवन में वैसा ही काम करता देखेगा। क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें वचन भी दिया है कि तुम जैसा चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। तो तुम जो मांगोगे, जो सच में चाहोगे, जिस चीज़ पर सच में विश्वास करोगे, वही चीज़ तुम्हारे जीवन में उतर कर आएगी। और एक बात, जिन लोगों ने तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति रची थी ना, दिखावे वाली परिस्थिति, वो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि दिखावा करने के चक्कर में कुछ लोगों को संभालते संभालते वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और बहुत भारी दुविधा में आन फंसे हैं। उनकी बुरी आदत, बुरी चीज़ें, लत लग जाने की आदत ने, गंदगी की आदत ने उन्हें बहुत बुरा फंसा लिया है। उस दिखावे से करोड़ गुना अच्छी तुम्हारी ज़िंदगी है कि 2 पहिए का वाहन भी है, तो ना उसमें तुम जो तेल भरवाते हो वो भी तुम्हारे मेहनत के पैसे के है। तुम उससे जहाँ भी जा रहे हो, कभी कभी चिलचिलाती धूप में भी जाते हो, लेकिन फिर भी तुम किसी से कर्ज लेकर नहीं जाते। वो तुम्हारे ईमानदारी का और पूरा पूरा उस वक्त चुकाने वाला काम करते हो। तुम कर्जदार बनकर नहीं जी रहे हो किसी के, और जो भी लिया है वो मुझसे लिया है। और कभी भी कोई बच्चा अपने पिता से लेता है तो वो कर्जदार नहीं बनता, पिता से ही तो लेने का हक है उसे। यूं ही रिश्ता है हमारा कुछ। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, जो दिखावा कर रहे हैं ज़रा रुको। उनकी सच्चाई जब जानोगे तो घृणा के सिवा कुछ और नहीं होगा कि दिखावा के चक्कर में उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, अपना बसा बसाया संसार को बर्बाद तक कर दिया। बस यही कारण है कि दूर रखवाता हूँ तुम्हें उस तरह के दिखावे वाले लोगों से। और एक बात जान लो, माता पिता की सेवा, घर के बड़ों की सेवा, इसका जितना मौका मिले ना उतना कर लो। अगर वो मुंह से अच्छे शब्द नहीं बोल पाते, कुछ अपशब्द कह देते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर तुम अच्छे शब्दों में अपनी बात ज़रूर रखो। मैं चुप रहने हर जगह नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, जहाँ सेवा करना है वहाँ सेवा भी करो, ज़रूर करो सेवा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।